Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point. So guys, अभी हम पार्ट 3 जिसमें स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट के सीरीज के अंतर्गत जो हमारा आर्ट्स है उसको हल करेंगे। साइंस वगैरह और सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें जा कर के चेक जरूर करें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बाइलिंगुअल ये पेपर है। थोड़ा सा मैं इसको आंसर की मोड में बनाऊंगा क्योंकि जिन लोगों ने ये पेपर दिया है वो अपने आंसर्स मिला लीजिए। बाकी डिटेल सॉल्यूशन, क्योंकि इजी क्वेश्चन पेपर है तो बाद में अगर समय हुआ तो पूरे का डिटेल सॉल्यूशन आएगा, अदरवाइज उतने फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसी पर हम देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज 151। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा आपका किस नदी? रावी। ठीक, रावी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति मुख्यतः आधारित थी, तो किस पर आधारित थी? ये आपका था कृषि पर। देखिए, हड़प्पा जो आपकी सिंधुपुरी मोहनजोदड़ो, तो सारे सभ्यता, ये जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कृषि पर ही आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य लोग मुख्य रूप से उपासक थे, मुख्य रूप से किस चीज के उपासक थे? तो ये प्रकृति के उपासक थे। ठीक है, आर्य लोग प्रकृति की ही पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद कालीन सभ्यता थी, तो ऋग्वेद कालीन जो हमारी सभ्यता थी वो किस प्रकार से थी? ग्रामीण सभ्यता। इनमें से क्या पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें से जो नहीं आता, धर्म आता है, कर्म आता है, मोक्ष आता है, धन आपका सही उत्तर हो जाएगा, धन इसमें नहीं आता है। ठीक है साथियों, बाकी आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मैंने हर वीडियो में आपको बता रखा है कि अगर आप वहां पर मेंबरशिप लेते हैं तो आपको प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। बाकी आप क्वेरीज वगैरह, कॉल वगैरह अन्य माध्यमों से पूछ सकते हैं। बाकी चलिए फिर से हम अपने पेपर सॉल्यूशन पर आते हैं। गौतम बुद्ध वज, गौतम बुद्ध क्या थे हमारे? शाक्य, कौल्य, मौर्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा हमारा शाक्य थे। ठीक है, क्या थे वो? शाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ है, जो कैवल्य है उसका अर्थ है आपका, ठीक है, क्या? सर्वोच्च ज्ञान, यानी कि सुप्रीम नॉलेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत, जो सिद्धांत था, प्रिंसिपल था, किसने प्रतिपादित किया है? प्रोपोंड, किसने प्रोपोंड किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अष्टांगिक मार्ग, हमने पढ़ा था गौतम बुद्ध ने। जब हमने गौतम बुद्ध वाली सीरीज करी थी या उसकी वीडियो बनाई थी हमने पिछले सालों में, तब हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे कहा जाता है? तो जो पहला ऐतिहासिक सम्राट थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, कौन है? मौर्य। कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क आपका कुषाण। ठीक है, कुषाण वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के शिलालेख किस भाषा में स्थित हैं? तो जो उनके भाषा है वो प्राकृत भाषा में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति की रचना किस काल में आपका क्या हुई थी? इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि कुषाण, मौर्य, ये सब ये पुरानी वैदिक काल की सभ्यता जो है रचना हुई थी। ठीक है, वैदिक। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? देखिए, यही क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, हालांकि ये सभी को पता होगा। 26 नवंबर 1949। लागू कब किया गया था? मैंने बताया था कि एडॉप्टेड और आपका इम्प्लीमेंटेड में अंतर होता है। तो इम्प्लीमेंट आपका किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज सोशलिस्ट स्टेट, यानी कि जो आपका संघीय राज्य करा गया था, ये आपका कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था? ठीक है, तो ये आपका कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में वर्णित कुल मूल कर्तव्य कितने? हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में वर्णित आपका नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? जो ये नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो संविधान है, ठीक है, संविधान की आपकी जो प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना को आपका कहा जाता है क्या? संविधान की आत्मा। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार
अनुच्छेद 32 को, यानी कि अगर ऐसा पूछा जाए कि बाबा बी आर अम्बेडकर के अनुसार तो 32, और अगर पूछा जाए सिंपल भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में कब जो है आपका 86वां संविधान संशोधन कब? 2002, ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो महाभियोग की प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में है। ठीक, आपका नेक्स्ट है, कौन संसद का सदस्य होता है? भारत का प्रधानमंत्री भी होता है आपका राष्ट्रपति, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71वां, भारतीय संसद के क्या है अंग कौन कौन है, ये पूछा गया है। तो अंग क्या होंगे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध महाभियोग प्रक्रिया से आपका है पूछा गया है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, संबंधित नहीं है पूछा गया है। ठीक है, नॉट, विज नॉट, ये पूरा दिख नहीं रहा है। ठीक है, अच्छे दिख रहा है तो नहीं है किससे? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 173 का ऑप्शन। ठीक है, एक सेकेंड, इन पर ये लागू होती है। अच्छा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जाना जाता है, हु इज नोन एज द गार्जियन ऑफ संविधान संशोधन? तो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जब कोई चीज काम नहीं कर रही होती तो फिर हम कहाँ जाते हैं? संविधान, सुप्रीम कोर्ट के पास। कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख होता है। कार्यपालिका जो वैधानिक प्रमुख कौन हुआ? जैसे आपका मुख्यमंत्री, राज्यपाल। अच्छा, तो इनमें से मुख्यमंत्री हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान। ठीक है, ये किसने दिया था? आपका दिया था वरेनियस ने। ठीक है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में है? तो कौन सा तत्व है आपका? हीलियम। हीलियम, हाइड्रोजन के अलावा हीलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना है? तो पृथ्वी के जितना आपका कौन सा है? लगभग शुक्र है। ठीक है, तभी उसको बहन भी कहा जाता है। वो सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता भी शुक्र है। सूर्य के चारों ओर तेज गति से घूमने वाला ग्रह, सबसे तेज गति से घूमने वाला जो आपका ग्रह है वो कौन सा है? बुध है। क्यों? नजदीक भी है। भ्रमण की गति है, पृथ्वी के भ्रमण की जो गति है आपका 27 किमी पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम खनिज किन चट्टानों में पाए जाते हैं? तो जो पेट्रोलियम खनिज है वो नव स्तरित, ठीक है, नव संसरित, इनमें पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है? तो ये जापान की सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक भी ज्वालामुखी रहित नहीं है, यानी कि एक किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ये आपका है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर है, यानी कि कितनी ऊंचाई पर ये स्थित है? तो लगभग 25 किलोमीटर। मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर क्षोभ मंडल है, कहाँ पर समताप मंडल है, कहाँ पर बहिर्मंडल है, कहाँ पर ओजोन मंडल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सूचकांक SDI डेवलपमेंट इंडेक्स किसने बनाया? तो ये किसने बनाया? आपका बनाया था UNDP, ऑप्शन बी। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, क्या है? सेवा क्षेत्र, यानी कि सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? जो हमारी राष्ट्रीय आय का आकलन किया था आपका, ठीक है, ये 189 का हमारा हो जाएगा, दादा भाई नरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये किसने कहा था? क्राउथर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्ता पैसा का अर्थ है?
या सस्ती मुद्रा का अर्थ है कम ब्याज दर या ब्याज दर की कमी, ब्याज की कम दर। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का चलन का प्रारंभ हुआ। तो आपका जो मुद्रा पत्र मुद्रा यानी कि पेपर करेंसी यानी कि कागज मुद्रा लिखना चाहिए था इन्हें, पता नहीं क्या। ठीक, तो ये कब हुआ था? 1601, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्के जारी करने वाला अधिकार वित्त मंत्रालय के पास है। ठीक है, मुद्रास्फीति का क्या कारण है? मुद्रास्फीति मुद्रा में वृद्धि यानी कि मुद्रा आपूर्ति में जो है आपका मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति में, ऑप्शन डी। मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति को क्या कहते हैं? तो 195 का हमारा क्या होना चाहिए? मंदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्वीकरण का आशय है, यानी कि जो वैश्वीकरण का आशय है वो क्या है हमारा? वैश्वीकरण यानी कि वैश्विक व्यापारों गुटों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को समाप्त करना, विश्व में एकल करेंसी लागू करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को समाप्त करना। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा को चलाना, ये क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? तो किसको लाभ होता है? ऋणी को। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित कौन करता है? ये आपका जो आंकड़े प्रकाशित करता है ये कौन करता है? NSSO। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपका किसने? दादा भाई नौरोजी, यानी कि अफवाह तंत्र। तो ये हमारा क्या था आपका 200 या 50 क्वेश्चंस किसके थे? आपके आर्ट्स के। ठीक, आई होप कि सभी जो क्वेश्चंस हैं मैंने हल करवा दिए हैं, सारे पार्ट्स आपको मिल गए होंगे। बाकी मैंने बताया, अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं या ग्रुप वगैरह में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।